हेलो गाइस, एग्जाम पाई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं उत्तोलक। इस टॉपिक से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम में नहीं भूल पाओगे। तो लेके चलते हैं। उत्तोलक आपके तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट उत्तोलक, सेकंड उत्तोलक, थर्ड उत्तोलक। इन तीनों की बात करते हैं। अगर फर्स्ट उत्तोलक है आपका, तो इसकी बात करते हैं। आप इसमें तीन चीज़ होती है आपकी। ये दंड तुला होती है, इस पर अगर हम आयास रख दें, आयास इसको ई से प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बीच में आपका आलम्ब एफ होता है, और इधर आपका भार जिसको आप डब्लू से प्रेजेंट करोगे, इसको बोलते हैं भार। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन को याद कर रखने के लिए। भार और आयास के बीच में आलम्ब को रखने पर प्रथम प्रकार का उत्तोलक बनता है। आपको याद रखना है, आयास को आप हाथ से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आयास हमारा हाथ है, हाथ से आप काम करोगे। आलम्ब को आप एक पेंच की तरह प्रेजेंट कर सकते हो, और ये भार उठाने, जैसे कि उदाहरण है आपका कैंची, प्लास आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ लोगे। ये आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक में के उदाहरण हैं। इसकी बात करें, इसका लाभ कितना होगा। इसका लाभ आपका लाभ एक से बड़ा, बराबर या छोटा। यांत्रिक लाभ हमेशा एक के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। बस आपको याद रखना है, भार और आयास के बीच में आलम्ब होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, जिसकी प्लास को आपने उठाया हाथ से, आयास आपका हाथ का काम करेगा, उसके बाद एफ आपका एक पेंच का काम करेगा, इनको जोड़े हुए, और भार एक आप कोई भार वजन उठाओगे प्लास से, कि मैं कील को अगर मैं प्लास से उठाऊँ तो ये भार हुआ, और जिसकी वजह से वो घूम रहा है उसको आप आलम्ब कह सकते हो, और आयास आपके हाथ की तरफ होगा। इस प्रकार दूसरे प्रकार का उत्तोलक लेते हैं। सेकंड प्रकार के उत्तोलक में आपको दंड तुला की अगर हम बात करें, आयास को आप याद करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, आयास को आप नहीं छेड़ोगे, सिर्फ आलम्ब और भार को आपस में चेंज कर दीजिए। आलम्ब आपका इधर आ जाएगा और भार आपका बीच में। इसको आलम्ब एफ बोलते हैं और भार डब्ल्यू। आपको डेफिनेशन माइंड में फिक्स करनी है कि आपको दोनों को चेंज करना है। अब इस सेकंड प्रकार का उत्तोलक आपका बन गया है। आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, आयास और आलम्ब के बीच में अगर भार हो जाए तो यह सेकंड प्रकार का उत्तोलक होगा। जैसे उदाहरण होंगे इसकी, सरोता, नींबू, निचोड़ने की मशीन आदि। लाभ की बात करें, यांत्रिक लाभ क्या होगा। यांत्रिक लाभ हमेशा आपका एक से अधिक होगा। यांत्रिक लाभ हमेशा आपका एक से अधिक होगा। उसके बाद उत्तोलक नंबर आप सेकंड थर्ड देखते हैं। इसमें आप दंड तुलक पर अगर बात करें, आप भार को ऐसे रख दोगे, आलम्ब एफ ऐसे ही रहेगा। अब आपको आयास और भार को चेंज करना है। आयास आपका बीच में आ जाएगा और भार आपका इस साइड दाहिने हाथ पर आ जाएगा। यानी आपका आयास ई हो गया और भार डब्ल्यू। डेफिनेशन हो गया आपकी, भार और आलम्ब के बीच में यदि आयास को रखिए तो आपका थर्ड प्रकार का उत्तोलक बनेगा। आपको देखना है, आपने पहले ये दोनों चेंज किए तो सेकंड प्रकार का, उसके बाद ये दोनों चेंज किए तो थर्ड प्रकार का उत्तोलक।
जैसे एग्जाम्पल होगा आपका चिमटा। उदाहरण में हम आपको दे सकते हैं चिमटा या हाथ। आपको बताए आयास, मैंने आपको बताया था हाथ का काम करेगा। चिमटे को आप बीच में से दबाते हो, कील आपकी ये रही और भार आप आगे से, अगर आप चिमटे से रोटी को उठाते हो या किसी पदार्थ को उठाते हो, हाथ वो आपका एक थर्ड प्रकार के उत्तोलन काम करते हैं। देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसका लाभ, यांत्रिक लाभ होगा हमेशा एक से छोटा। तो यांत्रिक लाभ में आपका हमेशा थर्ड प्रकार के उत्तोलक में एक से कम होगा। अब लाभ क्या होता है, आप कहोगे यांत्रिक लाभ क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। माना ये 50 किलोग्राम का वेट है, आपको इसको उठाना है। आप मान सकते हैं कि आपसे नहीं उठेगा। अगर इसको आपको उठाना है तो आप एक बड़ी सी दंड तुला लोगे, उसको एक पत्थर पे रखकर अगर मैं इसको बांध दे जाए रस्सी के द्वारा, आप इसको उठाए तो शायद आपको बल लगाना पड़ेगा, ये उठ जाएगा। लेकिन यदि आपको और भी आसानी से उठाना चाहता है तो आप इसकी लंबाई को बढ़ा दोगे और ये जल्दी उठ जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यदि ये 1 मीटर है, इससे इधर की लंबाई 1 मीटर है और आप इधर इसकी 5 गुना 5 मीटर कर दें, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका यांत्रिक लाभ कितना हुआ है। तो आप कह दोगे 5 गुना लंबाई लिए है, तो आप कह दोगे 50 केजी को भाग कर दोगे 5 से, तो आपका जो यांत्रिक लाभ हुआ है वो 10 हुआ है। गाइस, ओके, बाय।